देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों 21 फरवरी नोएडा मंच सजा हुआ था। सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास का बड़ा आयोजन, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से इस आयोजन से जुड़ने वाले थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होने वाला था, कार्यक्रम में बैठे कुछ लोग उठकर जाने लगे। मंच से अपील हुई, रुकिए, बैठ जाइए। फिर भी वो नहीं रुके और ये दृश्य कैमरे पर कैद हुआ और अब सवालों का सैलाब जो है वो खड़ा कर रहा है। क्या ये महज प्रोटोकॉल की चूक थी या बीजेपी के भीतर चल रही किसी गहरी खींचतान का संकेत? तो आज हम इसी संदर्भ में इस बात करेंगे, पूरे सच को जानेंगे कि आखिर बीजेपी के बीच क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर ये जो तस्वीर देखने को मिली है, जो परिस्थिति देखने को मिली है, इसके पीछे की वजह क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी आयोजन था। निवेश, उद्योग और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक सेक्टर से जुड़ा हुआ ये आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और चिप निर्माण को लेकर महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं वो लगातार पेश कर रही है और ऐसे में ये जो कार्यक्रम है वो प्रतीकात्मक रूप से भी बड़ा था दोस्तों। सेमीकंडक्टर यूनिट का जो शिलान्यास है वो सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि नया उत्तर प्रदेश की कहानी का हिस्सा बनकर पेश किया जा रहा था। इसलिए जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होने से ठीक पहले लोग उठकर जाते दिखे तो जो राजनीतिक अर्थ है वो निकाले जाने लगे। राजनीतिक गलियारों में दो तरह की जो व्याख्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। पहली कि क्या वो संकेत है कि मोदी का करिश्मा अब पहले जैसा असर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो पिछले एक दशक में बीजेपी की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ही रहा है दोस्तों। चुनावी रैलियों से लेकर सरकारी कार्यक्रमों तक मोदी फैक्टर को निर्णायक माना गया, ऐसा पेश किया गया। लेकिन अगर सरकारी आयोजन में ही लोग संबोधन से पहले उठकर चलते बने, जाते दिखाई दे, तो ये जो दृश्य है वो प्रतीकात्मक रूप से असहज करता है, अनकंफर्टेबल। अब दूसरी व्याख्या इससे भी कहीं ज्यादा संवेदनशील है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो पार्टी के भीतर अलग धुरी बन रहा है? ये किसी से छुपा नहीं है कि योगी अपनी राजनीतिक पहचान है, उनकी अपनी एक पहचान है, अपना वर्चस्व है। संगठन के पारंपरिक ढांचे से इतर एक सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के आक्रामक चेहरे के रूप में राज्य में उनकी लगातार चुनावी सफलता ने उन्हें बीजेपी के भीतर एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित किया है दोस्तों। ऐसे में अगर कार्यक्रम में मौजूद लोग मुख्यमंत्री के भाषण तक बैठे रहें और प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले उठ जाएं, तो ये जो तुलना है वो खुद जन्म लेती है, सवाल खड़े करती है। हालांकि इन अटकलों को अगर हम करें तो इन अटकलों के बीच एक और जो तथ्य है वो सामने आया जो आपको बताना जरूरी है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को साजिश बताते हुए दिल्ली नेतृत्व को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है। पार्टी के कुछ नेताओं से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है इस संदर्भ में। अब ये बताता है कि पार्टी इस दृश्य को हल्के में नहीं ले रही। बीजेपी का जो ढांचा है अत्यंत केंद्रीकृत और अनुशासित माना जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसी जो तस्वीरें हैं वो पार्टी की छवि पर असर डाल सकती है दोस्तों। इसलिए आंतरिक जांच की बात सामने आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ का जो व्यवहार है वो हमेशा राजनीतिक संदेश नहीं होता है। कई बार लोग
प्रोटोकॉल, समय सीमा या स्थानीय व्यवस्थाओं के जो कारण है वो आते जाते यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब मामला प्रधानमंत्री के संबोधन का हो तो प्रतीक ज्यादा महत्व ले लेते हैं। दोस्तों, विपक्ष इसे मोदी मैजिक खत्म की कथा में कहीं ना कहीं पिरोने की कोशिश करेगा, जबकि समर्थक इसे विपक्ष या अंदरूनी विरोधियों की शरारत बताएंगे। उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव दूर नहीं है। बीजेपी के भीतर नेतृत्व को लेकर खुली बहस भले ना हो, उस पर चर्चा भले ना हो, पर राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो कद है वो भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। और योगी आदित्यनाथ, उनका नाम, उनका काम अक्सर संभावित राष्ट्रीय नेतृत्व की चर्चाओं में लिया जाता है। और ऐसे में कोई भी दृश्य जो तुलना का अवसर दे वो स्वाभाविक रूप से चर्चा में आएगा। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक सावधानी जरूरी है दोस्तों। किसी एक वीडियो क्लिप से व्यापक जनमत का जो आकलन है वो नहीं किया जा सकता। चुनावी नतीजे, संगठनात्मक मजबूती, जमीनी नेटवर्क और नीतिगत फैसले, ये सभी मिलकर राजनीतिक भविष्य तय करते हैं। फिर भी राजनीति में प्रतीक और संकेत बहुत मायने रखते हैं। कैमरे में कैद कुछ सेकंड कभी-कभी महीनों की जो मेहनत है उस मेहनत पर भारी पड़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दृश्य को देखकर हम कोई नैरेटिव सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि नोएडा का ये जो दृश्य सामने आया है शायद आने वाले दिनों में ठंडा पड़ जाए, जांच की फाइलों में सिमट कर रह जाए, या फिर किसी बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा भी बन जाए। ये वक्त तय करेगा। पर एक बात ये तय है कि सत्ता के शिखर पर बैठे नेतृत्व के लिए भीड़ का हर हाव भाव संदेश बन जाता है, जैसे कि इसमें बना है। और लोकतंत्र में संदेश ही सबसे बड़ी पूंजी होता है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। अब हालांकि नोएडा से जो तस्वीर मंच से दिखाई पड़ी है, ये सुनाई पड़ी है, या लोगों का जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिला है, इसके क्या मायने हैं और इसका आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। इसे हम वक्त पर ही छोड़ते हैं। लेकिन इस पर आपकी राय क्या है? आप इसके मायने किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया इस पर क्या है? वो देश लाइव और देश हित दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।